अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंटरमीडिएट पार्ट 1 के फिजिक्स के पेपर का पेपर पैटर्न, 2023 की पेपर स्कीम और पेपर को अटेम्प्ट करने के कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेपर पैटर्न और 2023 की पेपर स्कीम। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में हमारे पेपर में टोटल 17 एमसीक्यू होते हैं, आपने सारे अटेम्प्ट करने होते हैं। एक एमसीक्यू 1 नंबर का होता है, तो टोटल हमारे 17 एमसीक्यू 17 मार्क्स के होते हैं। अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है वो हम देखते हैं। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास टोटल चैप्टर है 1 to 11। फर्स्ट ईयर में 11 चैप्टर्स हैं हमारे पास। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5, 8 और 11, इन चैप्टर्स में से टोटल 2-2 एमसीक्यू आने वाले हैं, यानी ये चैप्टर एमसीक्यू के हवाले से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा जो चैप्टर रह गए, यानी कि चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 9 और चैप्टर 10, इनमें से आएगा सिर्फ आपका एक एमसीक्यू। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि हमारा है सब्जेक्टिव पोर्शन। अब सब्जेक्टिव पोर्शन आपको पता है हमारा 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 1 जो हमारा होगा ये शॉर्ट क्वेश्चंस का है। इसमें टोटल 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 में से आपके 12 क्वेश्चन आएंगे और आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 क्वेश्चन होंगे और आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें 9 क्वेश्चन होंगे और आपने उसमें से अटेम्प्ट करने सिर्फ 6। अब इनमें फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, कितने चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे, अब हम उसकी तरफ देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें से 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसमें जो हमारा जो पूरा पेयर बनेगा वो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, 3 और 6 का बनेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इन चैप्टर्स में से होगा। जबकि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 में से होने वाला है। इसी तरह जो हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 1 का, यानी क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 चैप्टर्स में से पेयर बनेगा, यानी कि चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 में से। अब इंटरेस्टिंग थिंग, इस दफा 2023 में हमें यह चीज बता दी गई है कि एक्सरसाइज में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और इंटरनल यानी कि चैप्टर के अंदर से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो आइए हम उसकी तरफ देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, 2 एक्सरसाइज में से होंगे और 2 इंटरनल सवाल होंगे। उस तरह चैप्टर नंबर 2 में से 3 टोटल क्वेश्चन आएंगे, 2 एक्सरसाइज से और 1 इंटरनल होगा। चैप्टर नंबर 3 में से 4 क्वेश्चन टोटल होंगे, 2 एक्सरसाइज से और 2 कहां से होंगे, इंटरनल होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चैप्टर नंबर 6 हमारा है, उसमें से सिर्फ 1 क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में और वो इकलौता क्वेश्चन जो है वो आपका होगा एक्सरसाइज से, और आपका इसमें इंटरनल सवाल नहीं होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, चैप्टर नंबर 4 से टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 एक्सरसाइज से और 1 हमारा इंटरनल होगा। उसके बाद चैप्टर 5 में से 3 क्वेश्चन, 2 एक्सरसाइज से और 1 इंटरनल। चैप्टर नंबर 7 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 एक्सरसाइज से और 1 इंटरनल होगा। चैप्टर 8 से भी 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 एक्सरसाइज से और 1 इंटरनल होगा। अब चलते हैं जल्दी से हम अपने लास्ट क्वेश्चन की जानिब। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें से 9 होंगे और आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 9 में से टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 एक्सरसाइज में से होंगे और 1 इंटरनल पूछा जाएगा आपसे। जबकि चैप्टर नंबर 10 में से 2 क्वेश्चन होंगे, 1 एक्सरसाइज से और 1 इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन होगा। और हमारा लास्ट चैप्टर नंबर 11, 4 क्वेश्चन होंगे, 2 एक्सरसाइज से और 2 हमारे होंगे इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन है। आप देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन हमारे टोटल 5 आएंगे। पेपर में 5 सवाल हमसे पूछे जाते हैं, जबकि हमने अटेम्प्ट इसमें करने होते हैं सिर्फ 3। अब सेक्शन नंबर 2 में टोटल क्वेश्चन 5 से लेकर 9 तक आते हैं। इनमें से आपने कोई से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब इनकी 2023 के मुताबिक यानी 2023 में जो पेयरिंग स्कीम है वो कुछ ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 और 4 का पेयर बनेगा। अब किस में से न्यूमेरिकल आएगा, 2 में से या 4 में से, इसकी कंफर्मेशन किसी को भी नहीं होती। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 आपका चैप्टर नंबर 3 में से और चैप्टर नंबर 5 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 11 से होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है चैप्टर नंबर 7 से और चैप्टर नंबर 8 से होगा। जबकि हमारा लास्ट क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 9, वो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 से होगा। बच्चों, ये था हमारा पेपर पैटर्न और 2023 की पेपर की स्कीम। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि बोर्ड के एग्जाम में फिजिक्स के पेपर में 85/85 मार्क्स लेने के लिए पेपर की टेक्निक्स क्या है। सबसे पहले आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलने वाली फेस शीट को मुकम्मल तौर पर सॉल्व करने के बाद उसकी बैक साइड पर एमसीक्यूज फिल करने के बाद, पेपर कोड फिल करने के बाद आपको आपका पेपर कुछ दिखेगा इस तरह से। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे पेपर को इंप्रेसिव करने के लिए इसमें मार्जिन लाइंस। उसके बाद बच्चों आपको बताया कि सबसे पहले हमने अटेम्प्ट करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अब शॉर्ट क्वेश्चन में सेक्शन नंबर 1 की हेडिंग देंगे पेज के बिल्कुल सेंटर में कुछ इस तरह से, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें टोटल क्वेश्चन है 12। अब क्वेश्चन नंबर
12 में से आपने कोई से 8 अटेम्प्ट करने हैं। अब मिसाल के तौर पर आपके पास है, आपको सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 4, तो हमने इस तरह से हेडिंग दी क्वेश्चन नंबर 4 की। अब सपोज कर लें स्टूडेंट, आपके पास पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि 2 वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स, कैन देयर सम बी 0। तो स्टूडेंट आपके पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपने आंसर यस और नो में करना होता है। तो याद रखें, अभी जो मैंने सवाल जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, इसमें आपने आंसर में यस या नो में जवाब देना है। तो सबसे पहले जो यस या नो होता है स्टूडेंट, उसका एक या फिर आधा नंबर होता है। लिहाजा यस या नो को आप लोग यहां पर मार्कर से लिखेंगे ताकि आपका एक या आधा नंबर सिक्योर हो जाए। इसके बाद हम हेडिंग देंगे रीजन की और फिर हम इसको प्रॉपरली सारा एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि सवाल जो है हमारा, जो इसका आंसर थोड़ा सा रूखा रूखा लग रहा है। बच्चों याद रखिएगा, फिजिक्स में शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लिहाजा हम इस क्वेश्चन के जो मेन वर्ड्स है उसको कुछ इस तरह से मार्कर से हाईलाइट कर देंगे, बोल्ड करके लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा हो गया ये क्वेश्चन मुकम्मल। अब हम चलते हैं दूसरी तरह के क्वेश्चन की तरफ। मिसाल के तौर पर अब हमें इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 7। अब 7 क्वेश्चन आपके ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। 7 क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, राइट डाउन द वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर ऑफ ए कार इंजन। अब हमने क्या किया, पॉइंट्स बनाकर वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर लिख दी। लेकिन क्या हमें इस क्वेश्चन के 2 नंबर मिल जाएंगे? आंसर है नहीं, क्योंकि जब तक हम इसकी डायग्राम नहीं बनाएंगे हमें 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमने क्या करना है, इसकी सही जगह पर इसकी प्रॉपर डायग्राम बनानी है और डायग्राम बनाने के बाद हम इसको मार्कर के साथ एक स्क्वायर बॉक्स में इनक्लोज कर देंगे। तो इस तरह हमें डायग्रामेटिकल क्वेश्चन में पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। तो अब हमने डिस्कस कर लिए 2 तरह के क्वेश्चन। अब हम चलते हैं तीसरी तरह के क्वेश्चन की तरफ। अब मिसाल ले लें कि आपको इसी सवाल में से आता है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 है तीसरे तरह का क्वेश्चन। मिसाल के तौर पर आपसे पूछा गया है डिफाइन इंपल्स। अब देखिए, उसने एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि सिर्फ आप इंपल्स को डिफाइन करें। तो इसका कतई मतलब ये नहीं कि आप इंपल्स की डेफिनेशन लेकर वहां क्वेश्चन छोड़ दें। आपने सबसे पहले क्वेश्चन की हेडिंग दी, हेडिंग देने के बाद आपने इंपल्स की हेडिंग दी और इंपल्स लिखने के बाद आपने उसको डिफाइन कर दिया। यहां लिखकर छोड़ेंगे नहीं। अब डेफिनेशन का अगर तो कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है जरूर लिखें, उसका कोई ऐसा यूनिट है जरूर लिखें, डायमेंशन है तो जरूर लिखें, तब जाकर आप 2 में से 2 मार्क्स लेने में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाएंगे। तो ये हो गया तीसरी तरह का आने वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं चौथी तरह के क्वेश्चन और आखिरी तरह के क्वेश्चन की तरफ। सपोज कर लें हमें पहला क्वेश्चन सही तरह से आता है तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग देते हैं। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। अब देखिए ये क्वेश्चन डिफरेंस वाला है, तो हम क्या करेंगे, एक तरफ इलास्टिक कोलिजन और दूसरी तरफ इनइलास्टिक कोलिजन की हेडिंग देकर हम दोनों की डेफिनेशन लिख देंगे। अब क्वेश्चन ये है, क्या सिर्फ इनकी डेफिनेशन लिखने से हमें पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे? आंसर है शायद। लेकिन मेरे बच्चों, हमें इसमें मजीद भी कुछ लिखना पड़ेगा। तो हम कुछ इस तरह से लगाएंगे इसमें एक लाइन और हेडिंग देंगे एग्जांपल की, और दोनों तरफ हम दोनों की एग्जांपल देने के बाद इस क्वेश्चन को फाइनली एंड अप करेंगे और यहां से हमें मिलेंगे इसके पूरे 2 नंबर। तो ये थे मेरे बच्चों हर तरह के शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं और इनको लिखने का मेथड। इसी तरह आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को भी और क्वेश्चन नंबर 4 को भी। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 1 मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं मेरे बच्चों हम सेक्शन नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन है। अब सपोज कर लें आपको क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले आता है। आपने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग दे दी। अब क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग दी आपने। आपको पता है एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 2 तरह के पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। आपने सबसे पहले अटेम्प्ट करना है पार्ट ए, जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। डिफाइन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस एंड हूप एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस। तो बच्चों सवाल को स्टार्ट करने का तरीका यह है, आपने सबसे पहले पार्ट ए की हेडिंग तो दे ली, उसके बाद आप सबसे पहले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या किया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के ऊपर से हेडिंग दी और उसकी डेफिनेशन लिखने का कुछ तरीका जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ इस तरह से लगता है जैसे कि आपको दिखाया गया है। अब डेफिनेशन लिखने के बाद आपने 5 में से 1 नंबर तो डेफिनेशन से सिक्योर कर लिया। बाकी 4 नंबर लेने के लिए हमें इसको प्रेजेंटेबल बनाना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए, तो हम हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देने के बाद हम इसकी प्रॉपर थ्योरी लिखेंगे। सम टाइम लॉन्ग क्वेश्चन में थ्योरी के नंबर नहीं होते, लेकिन हमें फिर भी उसको लिखना चाहिए। अब हमने क्या किया, इसकी सारी थ्योरी लिख ली। लेकिन आपको पता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम का 1 नंबर होता है। तो हम यहां पर इस सवाल को सपोर्ट करने के लिए इसकी बनाएंगे डायग्राम, और पिछले क्वेश्चन की तरह हम इस डायग्राम को स्क्वायर बॉक्स में मार्कर के साथ कर देंगे इनक्लोज। फिर हम चलेंगे इसकी डेरिवेशन की तरफ मैथमेटिकल स्टेप करने के बाद। बच्चों याद रखिएगा, हम जब तक लॉन्ग क्वेश्चन को कंक्लूड नहीं करेंगे, उसका रिजल्ट नहीं लिखेंगे, हमें पूरे 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हम लास्ट पर क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन के इसका रिजल्ट लिखेंगे, इसको कंक्लूड करके प्रॉपर तरीके से एंड अप करेंगे और हम इसमें पूरे 5 मार्क्स लेने के काबिल हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन। एक बात याद रखिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो भी होता है उसका मोस्टली स्टार्ट इंट्रोडक्शन से, डेफिनेशन से, स्टेटमेंट से, इस तरह की चीजों से होता है। और इसमें हेडिंग्स देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। हेडिंग्स इस तरह की, मिसाल के तौर पर डेफिनेशन की हेडिंग हो सकती है, डेफिनेशन की नाम की हेडिंग, स्टेटमेंट की हेडिंग, और इस तरह एक्सप्लेनेशन की हेडिंग हो सकती है, ऐसा यूनिट की हेडिंग हो सकती है, रिजल्ट की, डिपेंडेंस वाले फैक्टर की हेडिंग्स हो सकती हैं। तो ये चीजें
अपने माइंड में लॉन्ग क्वेश्चन लिखते वक्त लाजमी रखिएगा। अब हम चलेंगे अपने आखिरी पार्ट की तरफ, पार्ट बी, जो कि हमारा है न्यूमेरिकल। हमें पता है कि फर्स्ट ईयर में एफएससी में हमारा न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसमें न्यूमेरिकल गिवन डाटा लिखते हैं। डाटा लिखने के बाद जो चीज हमने फाइंड करनी है वो हम इसमें ऐड करते हैं, और याद रखिएगा टू फाइंड तक लिखने का हमें बोर्ड के पेपर में मिलता है आधा, यानी कि 0.5 मार्क। फिर हम हेडिंग देते हैं सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन करने से पहले हम एक लिखते हैं प्रॉपर फॉर्मूला, उस सवाल को हल करने का प्रॉपर फॉर्मूला। बच्चों याद रखिएगा प्रॉपर फॉर्मूला लिखने का हाफ मार्क है, पिछला हाफ मार्क और ये हाफ मार्क मिलकर हो गया 1 नंबर, 1 मार्क हो गया आपका। इसके बाद बच्चों हम उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। याद रखिएगा कैलकुलेशन का हो गया 1 नंबर, तो हमारे टोटल नंबर यहां तक हो गए 2। अब 1 नंबर किस चीज का मिलता है बच्चों, जो फाइनल आपका नंबर है वो आपका करेक्ट आंसर और प्रॉपर यूनिट लिखने का। करेक्ट आंसर और प्रॉपर यूनिट लिखने के बाद आप कामयाब हो जाएंगे इस न्यूमेरिकल में प्रॉपर 3 नंबर लेने।